हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल में विच इज़ उत्कल्पजा फैमिली ब्लॉग। तो आज की जो तैयारी हो रही है हमारी, हम जा रहे हैं तिलक में और किसी स्पेशल की तिलक है जो मैं आपको बताती हूँ आगे। और मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली साड़ी। ये वाली साड़ी वो कभी आपने देखा होगा, 5-6 महीने पहले मैंने बनाया था वीडियो कि मेरे पास एक आसमानी कलर की साड़ी थी जो ख़राब हो चुकी थी। उसमें वाइट वाइट पैचेस हर जगह आ चुके थे, पता नहीं कैसे आए, पता नहीं रखे रखे ही। और फिर मैंने इसको डाई करवाया। जब मैं इसके लॉन्ड्री ले गई ना तो उसने बोला, मैंने बोला यही कलर चढ़ा दो जो आसमानी फिरोजी नहीं होता, फिरोजी कलर की साड़ी थी। मैंने बोला कि इस पे ना वही कलर चढ़ा दो। उसने बोला वो कलर नहीं चढ़ेगा, ब्लैक करवा दो। फिर मैंने भी सोचा कि सही बात है, ब्लैक तो हम स्पेशली क्या होता है, हम लोग तीज त्यौहार पे ही साड़ी खरीदते हैं, तो ब्लैक तो ख़रीदते नहीं हैं क्योंकि हम लोग किसी भी त्यौहार में ब्लैक नहीं पहनते हैं। तो मैंने सोचा तो ये तो जूठा हुआ साड़ी है ही है, काफ़ी टाइम मैंने पहन भी लिया था आसमानी। और तो मैंने बोला ठीक है ब्लैक कर दो। मैं डर रही थी, मैंने बोला भैया ब्लैक अच्छा तो लगेगा। उसने बोला कि बहुत सुंदर लगेगा। और सच बताऊँ ये इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर, जितना इसमें दिख रहा है ना, इससे भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो बस मैं हो गई खुश कि बहुत अच्छा लग रहा है। और हम बैठ गए हैं गाड़ी में। अब हम लोग चल पड़े हैं तिलक में। अब मैं आपको बताती हूँ कि तिलक किसकी थी। हम जो यहाँ से 7 साल पहले जहाँ पे रेंट पे रहते थे ना, वहाँ मैं ऑलरेडी 6 साल उस घर में रही। और जिनके मतलब जिन अंकल जी के यहाँ पे मैं रहती थी ना, वैसे वो मेरे ससुराल की बुआ हैं, ससुराल की मतलब दूर के गांव में ही हैं। मतलब ये लोग तो वैसे भी नहीं जानते थे, रहने के बाद हमें पता चला कि वो लोग हमारे ससुराल साइड के हैं, मतलब बुआ है। तो बुआ फूफा मैंने बोलना स्टार्ट किया। पूरा ससुराल वाला रिलेशन ही रहा 6 साल मेरा, बहुत अच्छा रहा। उन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान इज्जत दिया, मैंने भी उनको दिया। एक तरफ से तो कभी नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है कि नहीं मानते हो कि नहीं मानते हो। तो बस उन्हीं के तो मतलब बुआ फूफा तो छोड़ो, ये मेरी बुआ के देवरानी ये छोटे बेटे का तिलक है। उसी का शादी का कार्ड आया था। आपको पता है 3 दिन का इनविटेशन आया था, 4 दिन का, एक तिलक का, एक शादी हल्दी मेहंदी का, शादी का, रिसेप्शन का। और मैं कोई अटेंड नहीं कर पाई, सिर्फ ये पहले दिन तिलक का कर पाई। और ऐसा ही होता है। तो फिर उसके बाद में ये हम वहाँ के अब मिल रहे हैं, बहुत दिनों के बाद मिले। ये मेरी नंदे लोग हैं और एक उनकी ननद की बेटी है। और मिल रहे, और किसी भी पार्टी में साथ में फ़ोटो वोटो खिंचवाने वाले सब मिल जाए तो बस पार्टी का तो मज़ा ही आनंद आ जाता है। और हम लोग काफ़ी टाइम बाद में मिले थे, 7-8 साल बाद में। तो आपको चेहरे की चमक दिख रही होगी। तो ये तीनों हैं सगी ननंद भाभी हैं। एक जो रेड कलर की साड़ी में वो भाभी, और वो जो 2 दिखी है वो ननद है। और सच में ये लोग भी मुझे भी बहुत प्यार करती है। और मतलब जब मैं 6 साल रही ना तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं इनकी फैमिली से अलग हूँ। तो वैसे आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि जैसे अभी ये जो दीदी हैं, इनके चचेरे भाई की तिलक हो रही है, तो मैं उसमें गई हूँ। तो आप समझ सकते हो कि इनके साथ मेरा रिलेशन कैसा होगा। तो बस उसके बाद में, और ये रही मेरी देवरानी, तो वो एकदम देवरानी वाला ही फील मुझे देती है, जेठानी वाला। बहुत मुझे इज्जत देती है, मान सम्मान देती है। जीवन में क्या है, कुछ नहीं जीवन में ना, बस इंसान प्यार से मिले, प्यार से रहे। सब तो अपने घर में कोई सूखी खाए, कोई रसगुल्ले खाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। आपको 2 लोग अच्छे से जान रहे, पहचान रहे, इज्जत दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं तो बहुत खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को कि सब मेरे आसपास इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। जहाँ पे मैं सच बताऊँ, मेरी लाइफ में ना ऐसा कोई ख़राब इंसान आया ही नहीं है जो मेरे लिए खराब है। सच बताऊँ, सब मेरे लिए अच्छे, जो मुझसे मिलता है सब मेरे। और ये बच्चा मुझे ना वहाँ से ये वही लड़की है जो सेरेमनी में किसी के आगे खाना दूसना इतना डांस कर रही थी ना, सेरेमनी देख रही है। ये इसकी 10th और बस ये है। दोनों भाई बहन का, ये लड़की मेरे लिए ही स्नैक्स ला रही है और मेरा बेटा इसको छेड़ रहा है। ये इसकी दोस्त नहीं, ये बिल्कुल छोटी थी। ये दोनों एक ही स्कूल में थे पहले, मेरी बेटी और इसके दोस्त। तो ये मिली थी तो इसको मिल गई दोस्त, और वो दोनों बातें कर रहे थे। तो ये है इसमें जो पिंक कलर की साड़ी है, इनके बेटे की शादी है। वहाँ भी हम लोग कभी शादी पार्टी में मिलते थे, फंक्शन वगैरह में मिलते थे। यहाँ पे सारे बच्चे छोटे छोटे थे, सब बड़े हो गए हैं और देखते मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
और ना सच में, और इधर सामने हो रहा है तिलक और उधर लगा है डांस का फ्लोर, बच्चे डांस कर रहे हैं। और मुझे बस एक चीज़ का दुख रहा, मैंने तो उनको मना किया था कि उसमें हल्दी मेहंदी के लिए तो मैंने ऑलरेडी मना किया था कि मैं नहीं आऊँगी, और रिसेप्शन के लिए भी, रिसेप्शन भी दूर था। बस शादी में पक्का प्रॉमिस किया था कि मैं जाऊँगी। लेकिन मैं सच बताऊँ, शादी वाले दिन इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, 6 बजे शाम तक बारिश हुई। हालाँकि बारात बारात जो थी ये हमारे घर के पास ही आने वाली थी, और हल्दी मेहंदी उनके घर पे था, और रिसेप्शन भी दूर था। तो हम मैंने बोला था कि नहीं, तिलक तो हो गया, चलो ठीक है, तिलक तो लड़के वाले की तरफ से था, और शादी में मैं ज़रूर आऊँगी। ये 2 चीज़, 4 में से 2 तो मैं पक्का अटेंड कर पाऊँगी। पता है मेरे साथ क्या होता है, मेरे साथ ना ज़्यादा रिश्ते ख़राब होते हैं आने जाने की वजह से। बट ये ना मैं नहीं बता सकती, मेरे भी बच्चे बड़े हैं, इनके स्कूल ट्यूशन वगैरह, तो मैं नहीं भाग सकती हूँ इतना। घर में भी मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने इतना मान सम्मान इज्जत दिया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गिला शिकवा रहा, जाएंगे कभी दुल्हन से मिल के आएंगे, शादी में नहीं अटेंड कर पाई। बस एक मेरे पास तिलक की ही वीडियो, और सामने बस अब जैसे तिलक ख़त्म हो गया है तो साड़ी आ गई हैं, उनकी जितनी भी बहनें नंदे वगैरह हैं सब आ चुकी हैं। फ्लोर पे हो रहा है डांस धमाकेदार, और यहाँ पे अब हो रहा है बारी बारी से, इधर हो रहा है फ़ोटो खिंचाई का और शगुन देने का। तो मैं भी पहुँच गई हूँ पर्स लेकर के शगुन देने के लिए, और यही है दूल्हे राजा जिनकी तिलक हो रही है। पता है एक बार मैं ना बहुत बीमार पड़ी थी, हद से ज़्यादा, मतलब एडमिट में 3 दिन एडमिट रही। यही लेके गए थे मुझे, ये मेरी मम्मी को लेकर के, वहाँ लक्ष्मी नगर में मैं रहती थी तो गए थे। मुझे वो दिन ना याद आता है ना कि सबका एहसान होता है। किसी का ना आपको हमेशा उसकी अच्छी बातें याद रखनी चाहिए, कभी भी बुरी बातें नहीं याद रखनी चाहिए। आप जितनी बुरी बातें याद रखोगे ना, उससे दूरी बना पाओगे कि हाँ भाई उसने मेरे साथ ऐसा किया। जितनी अच्छी बातें याद रखोगे ना, तो आपसे उसका रिश्ता मजबूत होगा। हर इंसान के साथ में ऐसा होता है, हर ऐसा नहीं है, कोई भी यहाँ भगवान नहीं है, इंसान नहीं है। सबसे गलतियाँ होती है कि नहीं है, सबसे गलतियाँ सब में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो जीवन जीने का सबसे बड़ा मंत्र है ना, आप उसकी अच्छाई याद रखो, और बुराई पे ध्यान ही मत दो। ठीक है, जो बुरा कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है ना। हम इंसान जो है ना, इंसान मुंह से बोल के, झूठ बोल के, कुछ दिखा के साबित कर देगा, लेकिन भगवान ना सब देख रहे हैं, हमारे चारों आस चारों तरफ भगवान हमेशा रहते हैं। हमारा मन देख रहे हैं कि नहीं, सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊं, हमारा मन देख रहे हैं भगवान। तो अगर आप अपना मन अच्छा रखोगे ना, तो कोई आपकी मदद करे न करे, भगवान आपकी हमेशा मदद करेगा। और बाकी मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं बचा है जो नहीं आया है, सब आके बारी बारी से बोल रहे हैं। जो आंटी जी ने है ना, जिनकी बेटे की इंगेज मैं तो नहीं शूट कर पाई, मैं उनसे बातें करने लगी, वो मुझे गाल छू बोली, हाँ खाओ 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 कन्या, खाओ खाओ, बहुत अच्छा लगा। और फिर ये लोग भी आ गए, हम लोग खाना खा रहे थे, तो फिर ये भी, वो जो बड़ी वाली ननद थी ना, उनकी बेटी थी, जो छोटी बच्ची है ये उसका भाई है, सब छोटे छोटे थे, सब बड़े बड़े हो गए। ये भी मुझे मामी मामी ये बहुत प्यार करती थी। तो ये लोग भी आ गए कि मामी मैं आ जाऊँ आपके टेबल पे। मैंने बोला आराम से, और मेरी टेबल कहाँ से हो गई भाई, होटल वाले के, अब तो हम खाएंगे और निकलेंगे। तो ये पता है अपनी मम्मी के पास से उठ के मेरे पास आई थी टेबल पे ना। मैं ना इन छोटी छोटी चीज़ों में ना इतनी खुश हो जाती हूँ, इतना मेरा मन हो जाता है कि भाई क्या बताऊँ। फिर मुझे अपनी कमियाँ दिखने लगती है कि मैं ही ऐसी नहीं हूँ, या फिर मतलब इतने प्यार करने वाले लोग हैं मेरे आसपास में। तो बस इसके बाद हम लोग निकल चुके हैं। ये है बैंक्वेट हॉल जो इसी में था, मतलब तिलक की सेरेमनी रखी गई थी। तो बस सबने हमने तो पूरा प्रॉमिस करके, मैं अंदर से निकली थी कि ये साड़ी पहनूंगी दीदी, आप कौन सा पहनोगी दीदी, आप सब पहनूंगी, और सारा मेरा हो गया खुश प्लान, क्योंकि मैं जा नहीं पाई शादी में। इसके लिए तो सॉरी रहेगा, अभी मैं दुल्हन को भी नहीं देख पाई हूँ। जाऊँगी कभी, पता नहीं 6 महीने साल भर, जब कभी भी मिलूँगी तो दुल्हन का शगुन, दूल्हे को तो उस दिन दे दिया था, दुल्हन का शगुन रह गया। हम लोग निकल चुके हैं बाहर, गाड़ी का वेट कर रहे हैं, और फिर हम चारों एक फ़ोटो खिंचा लेते हैं। हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो एक मेमोरी तो होनी चाहिए, मुझे मेमोरी कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, आप लोग को पता ही है। तो बस इसके बाद में अब हम लोग निकल रहे हैं, गाड़ी वाला गाड़ी लेके आ रहा है, और उसके बाद फिर हम बैठ जाएंगे, निकलेंगे घर, और फिर बस हो गया। अटेंड किया बहुत दिनों के बाद, इन सब से मिल करके बहुत अच्छा। जब पुराने लोगों से मिलो ना, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं तो अलग ही प्राणी, में क्या बताऊँ। तो बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत प्यार दिया, सबने बहुत, सब मेरे बच्चों को बोल रहे कितने बड़े, मैं दूसरों के बच्चों को देख रही हूँ कितने बड़े बड़े हो गए, और सब मेरे बच्चों को देख रहे हैं। तो इसी के साथ वीडियो की करती हूँ समाप्ति। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।